अमेरिकी एजेंसी फिनसेन का बड़ा खुलासा। देश में कई लोगों के हाथ भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धंधों और धोखाधड़ी की कीचड़ से सने हुए हैं। देश भर में कई ऐसे नौकरशाह, राजनेता, बिजनेसमैन और नामचीन लोग ऐसे हैं जिनके नाम एक ऐसे दस्तावेज में सामने आए हैं जो उनके एक एक राज का पर्दाफाश कर रहा है। और इन सब पर किसी और की नहीं बल्कि अमेरिकी वित्तीय जांच एजेंसी फिनसेन की नजर है। फिनसेन यानी फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, ये अमेरिका की वो एजेंसी है जो पैसों की हेराफेरी, धोखाधड़ी और वित्तीय ट्रांजैक्शन से संबंधित मामलों की जांच करती है। इस एजेंसी के पास 2000 पन्नों के दस्तावेज हैं जिनमें दर्जनों लोगों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इनमें अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के साथ साथ कई देशों के लोगों के नाम शामिल हैं और इन लोगों के नाम अब धीरे धीरे सामने भी आने लगे हैं। इस रिपोर्ट को SAR यानी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट कहा गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जानकारी भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकती है। अब जरा विस्तार से समझिए कि आखिरकार ये पूरी खबर है क्या। दरअसल अमेरिकी एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क के हाथ 2000 पन्नों के दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन 2000 गुप्त दस्तावेजों की जांच के बाद कई भारतीयों के नाम का खुलासा हुआ है। इन लोगों ने बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध ट्रांजैक्शन किया। इस पूरे फर्जीवाड़े में उन बैंकों के नाम भी शामिल हैं जिनकी मदद से इन घोटालों और फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। अब ये समझिए कि ये सारी जानकारी बाहर कैसे आई और मीडिया तक कैसे पहुंची। दरअसल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की मदद से इन नामों का खुलासा भी होने लगा है। फिनसेन फाइल्स ने जिन नामों की लिस्ट तैयार की है उसकी जानकारी अब 88 देशों के 109 मीडिया हाउस को लग गई है। ऐसे में इन नामों के खुलासे के बाद देश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ना तय माना जा रहा है। अब मुद्दे की बात यह कि आखिरकार इन दस्तावेजों में है क्या और इसमें भारत के किन किन लोगों के नाम शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिनसेन के दस्तावेजों में भारत के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अखबार ने दावा किया है कि उसने इन दस्तावेजों में उन लोगों के नाम खंगालने की कोशिश की है जिनके खिलाफ भारत में अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की फिनसेन के दस्तावेजों में अगस्ता वेस्टलैंड, एयरसेल मैक्सिस केस, 2G स्कैम और रोल्स रॉयस घूस कांड के साथ ही टैक्स चोरी के कई मामलों से जुड़ी कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वो कंपनियां या लोग शामिल हैं जिनकी जांच भारत में पहले से ही CBI, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियां कर रही हैं। फिनसेन फाइल्स के दस्तावेजों में जिनके नाम शामिल हैं उनमें ग्लोबल डायमंड कंपनी के सदस्य जो भारत में जन्मे हैं, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी, IPL टीम का एक स्पॉन्सर, जेल में बंद कलाकृतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का तस्कर, एक लग्जरी कार का डीलर और भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन का एक प्रमुख फाइनेंसर समेत कई अन्य कंपनियां और लोग शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के बैंकों में 3201 अकाउंट के जरिए 1.53 अरब डॉलर यानी करीब 112 अरब रुपए का लेन देन किया गया है। इन सभी के पते भारत के हैं जबकि हजारों ऐसे भी हैं जिनके पते विदेशों के हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि फिनसेन फाइल्स से हाथ लगे इन दस्तावेजों में 1999 से 2017 के बीच दर्ज हुए भारत से संबंधित घटनाओं का जिक्र शामिल है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को अंजाम देने के लिए भारत के 44 बैंकों का इस्तेमाल किया गया है। इन बैंकों के जरिए भी पैसों की बड़ी हेराफेरी की गई है जिसका पता खुद बैंक भी नहीं लगा पाया।
रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई प्रमुख नाम शामिल हैं। हैरान करने वाली बात तो ये कि खुद अमेरिकी एजेंसी फिनसेन ने कुछ दिनों पहले ही ये कहा था कि सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट को बाहर लाना गैरकानूनी है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों को बाहर लाना कतई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने लोगों को धोखा दिया है और जिन बैंकों को ऐसी धोखाधड़ी रोकनी चाहिए थी उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसकी बदौलत लोगों ने अपनी मनमानी से अवैध धंधों और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।